नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में हम बात करते हैं नए भारत की। नए भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के भारत का हम निर्माण कर रहे हैं, या फिर जिस नए भारत की चर्चा हो रही है वो नया भारत कैसा है। आज के हम मौजूदा स्थिति में यदि देखें तो क्या स्थिति है। एक तो कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, उसके अंदर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है और हमारी जो बाकी की व्यवस्थाएं वो किस तरीके से चल रही हैं। शुरू में लॉकडाउन लगने के बाद कुछ शांति सी थी, लेकिन लगभग 1 या 2 महीने बाद क्राइम में तेज़ी देखने के लिए मिली और आपराधिक घटनाएं हमें सुनने के लिए मिली, चाहे वो खनन माफियाओं से जुड़ी हुई हों, चाहे बलात्कार से संबंधित हों, छोटे मोटे चोर, या फिर बाइक्स के गैंग जो बाइक चुराते हैं, या फिर आपसी मारपीट, झगड़े। इस तरह के जो क्राइम है वो देखने के लिए हमें मिलने लगे और ख़बरें आने लगी। अभी जो लेटेस्ट मसला है वो है विकास दुबे का। विकास दुबे पर पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही हैं सभी टीवी चैनल्स पर और अखबार में, इवन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि विकास दुबे कौन है, क्या करता था, उसकी हिस्ट्री लोग बता रहे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर उसकी पैठ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके आतंक के बारे में बात कर रहे हैं। और जो अभी हाल ही में घटना घटी जिसके अंदर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी, जिसमें एक डिप्टी एसपी, दरोगा और कुछ पुलिस कर्मचारियों को घेर कर ऑन द स्पॉट मार दिया। 8 पुलिस कर्मचारी इसमें मरे, 7 पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हैं, और जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी बेखौफ हैं और किसका राज चलता है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है वो यही बता रही है। बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 पर एक चौंकाने वाली खबर आई है, वो ये है कि जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं वो मानकों का सही ढंग से पालन नहीं कर रही हैं उनके प्रोडक्शन को लेकर, जिसकी वजह से उनके सैंपल फेल हुए हैं। 9 कंपनियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 8 कंपनियों के सैंपल फेल हो गए। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि ये बताता है कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है, और यही भ्रष्टाचार जो है ज़िंदगी से खेलता है, चाहे वो किसी भी रूप में खेले। अब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, इंसानी सभ्यता को बचाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हम लड़ रहे हैं कि हम कैसे बचाएंगे, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि जो सैनिटाइज़र है उसी में घपला हो रहा है, उसी के अंदर नियमों की अनदेखी की जा रही है, उसी के अंदर मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये खबर जो है एक वेबसाइट से मुझे पढ़ने के लिए मिली है, जो बताती है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां ड्रग एक्ट के स्टैंडर्ड मानकों को पूर्ण रूप से पालन करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। उधम सिंह नगर जिले से बीते दिनों विभिन्न कंपनियों के सैनिटाइज़र प्रोडक्ट के 9 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें से 8 के सैंपल विभिन्न मानकों पर फेल रहे हैं। इसमें से 6 कंपनियों के सैनिटाइज़र प्रोडक्ट लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 2 कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। 1 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में कई कंपनियों ने सैनिटाइज़र बनाने के लिए लाइसेंस लिए हैं, कुछ के पास पूर्व से लाइसेंस हैं। बीते दिनों सैनिटाइज़र की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया गया था। शब्द देखिए, अभियान चलाया गया था, यानी कि जानकारी रही होगी तो अभी अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले से 9 सैंपल लिए गए। इसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। 8 सैंपल फेल हो गए। इसके बाद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी कुमाऊं मंडल स्तर से 6 कंपनियों के सैनिटाइज़र प्रोडक्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। इन्हें 20 दिन से लेकर 1 महीने तक के लिए निलंबित किया गया है। ड्रग एक्ट के तहत स्टैंडर्ड ऑफ लेवलिंग का पूरा पालन किए जाने के बाद ही लाइसेंस की बहाली होगी। वहीं 2 कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद संतोषजनक न पाए जाने पर लाइसेंस सस्पेंड करने की संभावना है।
अब कुमाऊं भर से भी करीब 20 सैंपल लिए गए, 60% फेल हो गए, ये खबर आ रही है। तो ये अपने आप बताने वाली खबर है और सोचने वाली खबर है। एक सीरियस मसला है कि सैनिटाइज़र में भी घपला, हर चीज़ में घपला, यानी कि ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। और दुनिया जहान में हम सिर्फ यही सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है कि हर राज्य से सिर्फ हम आंकड़े ही हम सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे कि इतने सक्रिय केस हैं, इतने रजिस्टर्ड केस हैं, इतने ठीक होकर चले गए, इतनों की डेथ हो गई। हम सिर्फ यही देखेंगे और हम लॉकडाउन और अनलॉक में ही फंसे हुए हैं। क्या इंसान की ज़िंदगी के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे वक्त में, जहाँ ऐसा वक्त मतलब महामारी के समय में मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही, ये बताने के लिए कि हम किस तरह के न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, किस तरह के नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के नए भारत की परिकल्पना तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर भ्रष्टाचार हो और क्राइम इस स्तर पर हो। तो इस पर रोकथाम की आवश्यकता है और इस पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इसको नियंत्रित किया जाए, तभी हम नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ पाएंगे और एक ऐसे देश की हम परिकल्पना कर पाएंगे, या एक ऐसे देश को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे जिसके बारे में हमने सोचा है, जो हम चाहते हैं, सपनों का भारत, नया भारत जिसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं।